स्वागत है। और जिस तरीके से आप देख रहे हो पिछले 1 हफ्ते से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1 हफ्ते से चीज़ें और ज़्यादा बढ़ी हैं। अगर पूरा घटनाक्रम देखा जाए तो 1 से डेढ़ महीने से एक पारिवारिक धारावाहिक सीरियल चल रहा था और इसमें सबके अपने-अपने किरदार थे। हालाँकि बहुत सारे लोगों ने सीरियल टीवी में देखे होंगे, लेकिन जो सीरियल यहाँ चल रहा था, उस सीरियल की तहकीकात जानने के लिए अभी मैंने इनकी सासू माँ से, अक्षय की माताजी से, संजना की माताजी से 2 दिन पहले बातचीत करी थी। और उनकी भावनाओं को समझा था और पूरी गहराई को जानने का प्रयास किया था कि वास्तविकता ये जो शुरुआत हुई थी धारावाहिक की, उसकी शुरुआत कहाँ से थी। आज हमने काफ़ी प्रयास करने के बाद मुस्कान के पास पहुँचे हैं, चूँकि ये उस घर की बहू हैं और इनकी जो आपसी खींचतान है, चाहे वो पति से हो, सास से हो, ननद से हो, नंदोई से हो, क्योंकि जो घटनाक्रम अभी 3-4 दिन पहले घटा था, उसके बाद से चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ी हैं। अब मैं मुस्कान से ये जानूँगा कि वास्तविकता ये शुरुआत कहाँ से हुई है और इसका अंत अब कब होगा? और अंत होगा भी या फिर बहुत सारी चीज़ें बहुत आगे तक जा चुकी हैं, प्रयास सबका कुछ और है, अब होगा क्या ये तो मुस्कान ही बताएँगी। मुस्कान, सबसे पहला सवाल आपसे है कि 2 महीने का लगभग पूरा समय हो गया, आप यहाँ पहुँची हैं। पूरी जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? पूरा मामला क्या था? मैं अपने मायके गई थी। मायके गई थी तो वहाँ से आई तो मतलब थोड़ी बहुत हो जाती है सब में, तो इन्होंने मुझसे फ़ोन नहीं किया, मैं खुद से अपने मायके से घर आई। उसके बाद इन्होंने दारू पी रखी थी बहुत सारी और मेरी सास है, उन्हें पता था मैं आ गई, ठीक है? उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं पता क्या बोला उन्होंने, लेकिन मतलब जो बताया जा रहा है उस हिसाब से बस इतना पता चला था कि उन्होंने रोका था कि अच्छे मुझ पर हाथ ना उठाएँ, ठीक है? उसके बाद अच्छे ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की? मैंने कहा घर में घुसने की भाई शादी हुई है तो हम जाएँगे कहाँ? हम तो यहीं आएँगे। उसके बाद इन्होंने मेरे बाल पकड़े, घस ऊपर दूसरी मंजिल से घसीटते हुए नीचे लाए और सबके सामने मोहल्ला जो थे सबने देखा, इन्होंने बाहर निकाल दिया। कहा कहीं भी जा, मतलब घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर अच्छा, निकाल मैं दिया। तुम्हें यहीं रोकूँगा। जब आप ससुराल गई थीं, तब अपनी मर्ज़ी से गई थीं या कोई छोड़ने गया था इन लोगों ने छुड़वाया था मायके में? मायके में। शादी थी, अच्छा, आपके यहाँ शादी शादी में थी। हाँ, शादी में गए थे। अच्छा, जब वहाँ से आईं तो फिर कैसे आईं? फिर मैं खुद आई, खुद से आ खुद गईं। से। इन लोगों ने कोई फ़ोन नहीं किया मुझसे, मतलब कोई बच्चे की भी नहीं पूछी कि बच्चा ठीक है, नहीं है, कैसे हो? मैं खुद से आई भई महीन मायके में कितने रह सकते हैं? 1 महीना मैं मायके में रही, उसके बाद मैं घर आई। इन लोगों ने बहुत बदतमीज़ी की, निकाल दिया रात के 12 बज रहे थे, मैं कहाँ जाती? अच्छा, अच्छे ने आपको ऊपर से घसीटते हुए मारा-पीटा, घर से बाहर निकाला। उसके बाद मतलब जो जेठ लगते थे वो मुझे पीछे लेके गए इनकी मम्मी के पास। इन गाड़ी में बैठी रही, लेकिन इनकी मम्मी ने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम अंदर आ जाओ। मैं वहाँ से ही लौट आई वापस, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं लड़ाई होगी तुम अंदर आ जाओ, कोई नहीं। मतलब आप पीछे आपके जेठ लेके गए कि चलो मम्मी से माता जी के पास चल रहे हाँ, हैं, तो उन्होंने आपसे उनका कुछ नहीं कहना कहा। ये था कि इसे मैं नहीं रख सकती। तो पीछे से मतलब पीछे कहाँ लेके गए, दूसरा कोई मकान था? इन जो संजना का मकान है उस मकान में। जी। हुँ। उसके बाद? उसके बाद कोई बात नहीं 2-3 दिन सबने समझाया। मैं भी निकल गई गुस्से में। भई तो लोगों जो मोहल्ला के लोग थे वो वापस लेके आए, कहा कोई नहीं सब घर में सबके होती है थोड़ी बहुत, तो मैं वहाँ से कोई बात नहीं चुपचाप फिर एक दिन दूसरे दिन ये सब्ज़ी वग़ैरह सामान लेके आए, तो उस दिन मैंने खाना बनाया, इन्होंने खाया नहीं। अपनी मम्मी के पास खाया जाके, कोई बात नहीं। मतलब जो मैंने अपनी तरफ से गलती नहीं की, ठीक है, जो मुझे करना चाहिए मैंने वो किया। ठीक है। फिर दूसरे दिन ना तो ये सब्ज़ी लेके आए। मैं 3 दिन तक भूखी बैठी रही। इन्होंने ये नहीं पूछा कि घर में कुछ है भी या नहीं, ठीक है? ठीक है। ये चीज़ मेरी जेठानी भी जानती है, वो मेरे साथ थी। उन्होंने हर चीज़ देखी है। उसके बाद भी इन्होंने रोज़ पी-पी के, रोज़ दारू पी-पी के ड्रामा करते थे और मम्मी के पास भाग जाते थे। इनकी मम्मी का हक ये नहीं बनता था जो कि अपने बेटे को समझाएँ या मुझे पूछें आके। अच्छा, जैसे 3 दिन आपने खाना नहीं खाया, ये जो 3 दिन का पूरा घटनाक्रम था, आपने अपनी तरफ से किसी को बताया था फ़ोन करके कि 3 दिन से मेरे साथ ये सब हो रहा है? मेरे पास फ़ोन नहीं था, इन्होंने फ़ोन फोड़ दिया था मेरा। जिस दिन गई उसी दिन फ़ोन ले लिया था। ना तो मेरे पास फ़ोन था, ना मेरे पास टीवी थी, सिर्फ़ बच्चा था। उसके सारे 5-6 दिन जो भी रहे, बस उसके सारे ठीक। अच्छा, जैसे अच्छे ने आपके साथ मारपीट करी, एक सवाल और लोग पूछ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि पूरा घर मारपीट करता था।
क्या कभी आपकी सासू माँ ने या आप संजना ने या जेठ ने या जेठानी ने कभी कोई हाथापाई करी? जेठ जेठानी का इसमें कोई रोल नहीं है, पहली बात तो ये है। ठीक है। दूसरी बात ये कि इन लोगों ने पिटवाया है, मारा नहीं खुद, खुद लेकिन कभी नहीं पिटवाया मारा, है लड़की से। मतलब खुद कभी नहीं मारा। मुझसे कुछ कहते हैं, उनसे कुछ कहते हैं। जो जो इसमें टारगेट है ना, वो है संजना सास और श्याम, इस पूरे में। नहीं, आपका कहना ये है कि अक्षय को उकसाते थे। बिल्कुल। क्या कहते थे? ऐसी 1-2 चीज़ें क्या हैं जो आपसे कुछ और कही हों और अच्छे से कुछ और कही हों? ये रहेगी नहीं, ये पैसा कमाएगी तो ये चली जाएगी, तुझे तुझे तेरी इज़्ज़त नहीं करेगी, तेरे साथ रहेगी नहीं। नहीं, जो पैसा कमाने का सीन सोशल मीडिया छोड़ दो। सोशल मीडिया पे लाया कौन था? मेरी ननद सास मतलब यही लोग आपको सोशल मीडिया पे लाए? यही खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते ही नहीं कि पैसे कमाऊँ मैं। भाई मेरा बच्चा है उसका भी तो फ्यूचर देखना है। ऐसे कैसे ज़िंदगी कटेगी? अच्छा और अच्छे कुछ कमाते हैं नहीं। अब मैं दूसरे के आगे हाथ कब तक फैलाऊँगी? अच्छा, अभी आपने कहा कि वही लोग लाए सोशल मीडिया पे। अच्छा, पुराने अगर आपकी वीडियो देखें हुँ। तो बहुत सारे आपकी ननद के साथ हँसते, खेलते, मुस्कुराते, मतलब एक-दूसरे से गुदगुदाते वाले वीडियो हैं। सास के साथ भी आपकी हँसी-मज़ाक चलती रही। अचानक से ऐसा कौन-सा मोड़ आया कि जब खुद सारे काम करे, अब खुद ही मना करने लगे? हर कोई चाहता है कि मेरा रुतबा बना रहे। ठीक उसी तरह जो मेरी ननद है संजना और वो भी चाहती है कि घर में कोई ना कमाए, क्योंकि फिर गुलामी कौन करेगा? कौन पूछेगा? तो ना तो जो मेरी जेठानी है कई बार उनके भी चैनल उड़वाए और मेरे तो 10 चैनल इन्होंने उड़वाए और आज भी स्ट्राइक मरवाई इन्होंने और वो मेरे पास सबूत है। मतलब आज भी स्ट्राइक आ गए। स्ट्राइक आए 4 अब 4 स्ट्राइक आने के बाद चैनल चला जाएगा। बिल्कुल 7 दिन का टाइम मिला है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर इन्होंने मारा-पीटा, दूसरे नई साल थी उस दिन, 1 जनवरी की बात है। इन्होंने मारा मेरे पैर-वैर, नाखून-वाखून फाड़ दिए। उसके बाद जेठानी के साथ बदतमीज़ी की। मैं कुछ नहीं बोला, मार खाई कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मेरी मम्मी को किसी तरह पता चला मायके में। मम्मी ने फ़ोन किया यहाँ पापा के पास, इनसे कहा कि मतलब आपके ससुर जी के पास। हाँ, मतलब पहले ऐसा हुआ कि मम्मी से मेरी बात नहीं हुई 4-5 दिन, तो भाई किसी की बच्ची से बात नहीं हुई तो टेंशन तो होगी होगी। रोज़ बात होती थी। उन्होंने पुलिस भेजी कि मेरी लड़की ज़िंदा भी है, मर गई, क्या हुआ उसके साथ? तो जब पुलिस भेजी तब मम्मी से मेरी बात हुई पुलिस के फ़ोन से, जो गए थे। ठीक है। वैसे तो मेरी कोई बात ही नहीं, इन्होंने कहा कि इसने घर बिगाड़ा, भई कोई किसी का घर क्यों बिगाड़ेगा? दूसरी बात हम रोटी खाते हैं, मेरा घर कैसे बिगड़ेगा? हम भी तो इंसान ही हैं, कोई अपना घर बिगाड़ना चाहेगा? ठीक है। उसके बाद पापा मुझे यहाँ ले आए। उसके ठीक 2 दिन बाद मेरी सास ने अक्षय को भेजा, मतलब भड़का के आपके ससुर साहब आपको वहाँ से ले यहाँ आए, से ले आपकी आए। मम्मी ने कहा। मम्मी ने कहा। फिर 2 दिन बाद अक्षय आ गए। 2 दिन बाद अक्षय आए, उन्होंने यहाँ आके भी मारपीट की। मतलब यहाँ भी मारपीट यहाँ हुई है, भी मतलब यहाँ भी शांति नहीं है। नहीं, हम तो चुपचाप चले आए और ना ही मैंने मारपीट होने के बाद भी कोई भी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं डाली मैंने। मैंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। उसके बाद मेरी जो सास हैं, उन्होंने पापा के फ़ोन पे रिकॉर्डिंग भेज-भेज मतलब बोल-बोल भेजी हैं कि तुझे मार दूँगी, फलाना-ढिकाना, दुनिया की मतलब मतलब आपकी सासू माँ ने भेजी? बिल्कुल, पापा से उल्टी-सीधी कही, हमसे भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास अभी इस टाइम नहीं है। मतलब आपके ससुर साहब ले आए उसके बाद? हुँ, ऐसा क्या मतलब मार देंगे आपको? मतलब मार